हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एसवी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं जिसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन को मेनली 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। यानी सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं, यानी कि माना हमारे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन हम तुम्हें पहले ही पढ़ा चुके हैं। सॉल्यूशन जिस पिछली क्लास को देख कर आए आप, उसमें सॉल्यूशन को हमने पूरी तरह से समझाया है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें क्या होगा, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। तो इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। हमने सॉल्वेंट इसमें मान लिया H2 ले लिया, वाटर। अब इस वाटर की कैपेसिटी मान ली हमने, मतलब लेट करते हैं ओनली। तो इसमें वाटर की में NaCl की सॉल्युबल होने की कैपेसिटी मानी हमने 10 ml, 10 ग्राम मान ली हमने। क्या माना? 10 ग्राम। बट हमने इसमें अभी 5 ग्राम डाला है, मतलब इसमें 10 ग्राम सॉल्युबल हो सकता था, बट हमने कितना डाला? 5 ग्राम। यानी 5 ग्राम और डाल दो तो वो भी इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसमें 5 ग्राम डाला और 10 ग्राम सॉल्युबल हो सकता था, मतलब इसकी कैपेसिटी से हमने अभी कम डाला है। तो कैपेसिटी कम डाला है तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यदि मैं इसी में 5 ml और डाल दूँ, सॉरी 5 ग्राम और डाल दूँ, यानी जिसकी कैपेसिटी जो थी कितनी थी? 10 ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व करने की थी। यानी सॉल्यूबल सॉल्यूट को NaCl सॉल्यूट अगर मैं डालता हूँ तो 10 ग्राम की कैपेसिटी थी इसकी, मैंने 10 ग्राम की थी और इसमें 10 ग्राम ही डाल दिया इसमें, मतलब जितने की थी उतना ही डाल दिया। तो इतने की थी कैपेसिटी, इतना ही डाल दिया। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यदि कि इसकी कैपेसिटी जो थी 10 ग्राम की थी, कितनी थी? 10 ग्राम की थी, और इसमें मैंने क्या लिया? 15 ग्राम डाल दिया। कितना डाल दिया? 15 ग्राम डाल दिया। तो जब 10 ग्राम की, तो 10 ग्राम ही सॉल्युबल होगा ना, होगा बच्चों? होगा। तो 5 ग्राम कहाँ जाएगा? 5 ग्राम नीचे सेटल हो जाएगा। तो 5 ग्राम क्या हुआ? नीचे सेटल हो गया। तो 5 ग्राम नीचे सेटल हो गया, कितना? 15 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया। कैपेसिटी थी 10 ग्राम की, सही है, 10 ग्राम की। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी से अगर ज़्यादा डाला है तो नीचे क्या होगा? सेटल हो जाएगा। और यदि मैं इसको हीट दे दूँ किसी बर्नर के थ्रू, इसको हीट दे दूँ, तो ये सेटल्ड जो सॉल्यूट जो है NaCl, इसमें जाएगा और डिजोल्व हो जाएगा, अंदर जाके डिजोल्व होगा। यानी कि मैंने 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 60 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। तो जो 15 ग्राम NaCl जो हमने डाला है, ये पूरा का पूरा इसमें डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर को देकर उसमें सॉल्यूट को डिजोल्व कर दें, उसकी सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा इसमें हम सॉल्यूट को डिजोल्व कर दें, टेम्परेचर को देंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंडीशन है, ये थोड़ी देर के लिए रहती है, तो इसको कहते हैं मेटा स्टेबल।
यानी मेटा स्टेट कह सकते हैं। मेटा स्टेट है मेटा स्टेबल स्टेट। अगर ये मैंने 60 डिग्री कर दिया, अगर ये इसको मैं जैसे ही बर्नर को हटाऊंगा ठंडा होगा, पक्का ठंडा होगा। ठंडा होगा तो जो सेटल था वो दोबारा सेटल हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर ही दिया था तभी ये इसमें डिजॉल्व हुआ था, उसी टाइम ये बिहेव करेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। बाकी तो ये सैचुरेटेड है। तो ये जब मैंने इसमें टेम्परेचर हटा दिया तो ये 10 था डिजॉल्व, इसमें 10 ग्राम, 5 ग्राम सेटल था। तो ये और जो सेटल जो है तो ऊपर को मान लो गया, ये नीचे को आएगा, क्योंकि इसमें सॉल्युबल तो 10 ग्राम ही रहना है। तो चलता रहेगा, मतलब जो सेटल है वो घुल जाएगा तो घुल जाएगा, और जो घुला हुआ है वो नीचे आ जाएगा सॉल्युबल वाला, यानी चलता रहेगा। तो इस टाइप से चलता रहेगा, मतलब 10 ग्राम इसमें डिजॉल्व हुआ है, 15 ग्राम डाला था, यानी 5 ग्राम इसका सेटल्ड है, तो चलता रहेगा। तो ऐसे तो इक्विलिब्रियम टाइप आ जाएगा इसमें। ऐसी ऐसी सिस्टम मालूम पता ही ना पड़ेगा क्योंकि आ रहा है जा रहा है, मतलब हमें इतना पता रहेगा कि 10 ग्राम ऑलरेडी डिजॉल्व है, 10 ग्राम डिजॉल्व है, तो ये चलता रहेगा। तो इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों हमने आज क्या पढ़ा? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ा हमने? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने प्रकार के बताए? सॉल्यूशन को हमने 3 टाइप में क्लासीफाइड किया है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड को हमने क्या बताया कि मतलब कि किसी सॉल्वेंट की कैपेसिटी 10 ग्राम NaCl, यानी मतलब ये वेरी करेगी, जरूरी नहीं, मैंने तो ये माना है, जरूरी नहीं इसमें ये किसी और सॉल्वेंट को लोगे तुम तो सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है डिजॉल्व। हो सकता है कि इसी वाटर को लेकर किसी और सॉल्यूट को ऐड करूँ तो वो 10 ग्राम ना होकर 12 का हो जाए, हो सकता है कम हो। लेकिन मैंने तुम्हें समझाने के लिए माना है कि वाटर है और NaCl के प्रति मैंने मान लिया इसको कि ये 10 ग्राम ही इसमें घुल सकता है। तो अगर 10 ग्राम घुल सकता है और मैंने कम डाला, 5 ग्राम या कम और डाला, तो ये मतलब मैंने इसकी कैपेसिटी से भी कम डाला, तो उस टाइम जो सोल्यूशन बनेगा हम उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर जितनी कैपेसिटी है उतना ही यदि मैं डाल दूँ तो इसे कहेंगे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर मैं कैपेसिटी से ज़्यादा डाल दूँ, यदि बच्चों मैं कैपेसिटी से ज़्यादा डाल दूँ तो उस टाइम जो ज़्यादा डाला है वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो अगर जो सेटल्ड हुआ है वो क्या होगा कि जो घुला है उससे इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा थोड़ा, क्योंकि सेटल्ड ऊपर चला जाएगा, घुला हुआ नीचे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल ओवर तो डिजॉल्व जितनी कैपेसिटी उतना ही रहेगा। तो अगर मैं इस ऐसे सॉल्यूशन को नीचे से हीट कर दूं तो जो सेटल था वो घुल जाएगा। जब जो घुल जाएगा, घुलने के घुल जाएगा तो उस टाइम जो सॉल्यूशन बनेगा, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा घुल गए हीट देने पर, तो उस टाइम जो सॉल्यूशन होगा उसे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे ही मान लो मैंने बर्नर को उठाया, ठंडा कर दिया तो जो कैपेसिटी से ज़्यादा घुला हुआ था गर्म करने पर, ज़्यादा घुला हुआ था वो ज़्यादा वाला क्या होगा नीचे सेटल हो जाएगा। तो उस तो जो सेटल हो जाएगा तो जो कैपेसिटी उतना ही घुला रहेगा, तो उस टाइम जो सॉल्यूशन होगा तो उस टाइम हम सैचुरेटेड ही कहेंगे। लेकिन हीट करने पर ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा डिसॉल्व कर लिया तो उस टाइम जो सॉल्यूशन बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड रहेगा। थोड़ी देर का ही रहेगा, जैसे बर्नर को हटा लूँगा ये सिचुएशन जो होगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम ये थोड़ी देर रह देंगे, तो इसे कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट स्टेट। तो इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हेलो स्टूडेंट, आपको समझ आया आज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इससे आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की।